मेरी अश्लील हरकतों ने मुझे शर्म के मारे पानी पानी कर दिया था, तो आज मैं इस ग्राउंड में बैठ के गाना बजा के खुद को सुखा रहा हूँ। और इतनी ही देर में दुश्मन देश ने मेरे ऊपर कागज की गोली चला दी। अरे साला! मुझे पता लग चुका था कि दुश्मन देश ने मेरे ठिकाने का पता लगा लिया है, तो मैंने अपनी बुलंद आवाज से उसे डराने के लिए सोचा। फट लग गए ना तो कल का सूर्य ना देख पाई। फिर मैंने वो कागज उठाया और उसे मार के उसकी नक्सीड़ फोड़ने के लिए सोचा। अरे होगा पावरफुल। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये कोई बम नहीं, कोई मैसेज है, क्योंकि उस कागज के ऊपर लिखा था कि ये कागज जिसके ऊपर गिरेगा वो एक नंबर के छिनरा। मुझे पता तो था कि ये साले बिना संभोग के पैदा हुए इंसान मेरी खूबसूरती से जलते हैं, बस ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा दुश्मन आया है। इतना सोच के मैंने वो कागज खोला और मेरे मुंह से निकला कि इसमें सब इंग्लिश में लिखा है। यार मुझे तो समझे में नहीं आएगा। अब फिर से मेरी वैसे ही फटनी चालू हो गई थी जैसे भारत सरकार की बनाई गई रोडी फटती है, क्योंकि मेरा चेला वहाँ पास में खड़ा था और उसे ये पता लगने वाला था कि मैं अनपढ़ हूँ। फिर भी क्विक से अपना पिछवाड़ा चिपकाने के बाद मैंने वो लेटर अपने चेले को दिया, तो उसने पूछा कि क्या हुई? तो मैंने कहा कि अब ये पढ़ के दिखा तो जानू तू मेरा चेला है। इतना खतरनाक जुगाड़ लगाने के बाद मेरे दिल में गाना बज रहा था। मेरा चेला बहुत देर तक उस लेटर को देखता ही रहा, तो मैंने सोचा कि यह अनपढ़ है, कहाँ सरवा। और फिर मैं उसके पास गया ये देखने के लिए कि ये सरवा कर क्या रहा है, तो मुझे एक जानी पहचानी से शकल नजर आई। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। मैंने उससे वो कागज छीन लिया और फिर बोला कि एक लाइन में सीधे सीधे बताओ ये कागज में लिखा का है। तो उसने कहा कि भारत सरकार तुम्हारे काम से बहुत खुश है और तुम्हें एक दूसरे सीक्रेट मिशन पे भेजना चाहती है। उस समय तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा जिंदगी ऐसी जिंदगी। हमेशा काम ही करता रहूंगा तब नहीं अंडों कब खजुआऊंगा, लेकिन देश की सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य था, तो मैंने अपनी इस आराम की जिंदगी की विदाई कर दी। अपने इस मिशन को लेकर मेरे अंदर बहुत कुड़बुड़ाहट होने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पिछली गलती कटार नहीं दोहराऊंगा। मैंने तुरंत अपना ये अदृश्य फोन निकाला और तुरंत भारत सरकार के पास फोन मिलाया और बोला, मैं बसौनी के रहने वाला सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। तब उधर से जवाब आया कि जिस लोकेशन पे अभी तुम हो वहाँ पे कुछ सफेद पदार्थ की तस्करी की जा रही है, पता करो वो क्या है। एक डिसेंट सा छात्र बनने के लिए मैंने अपनी लफुआ वाली चीजों को उतार के अंदर रख लिया और अब मैं पूरी तरह से एक स्टूडेंट बन चुका था। जय हिंद दोस्तों। इस बार मैंने मिशन पे एक बंदूक और 2 गोलियां भी ले आई थी, ताकि जैसे ही दुश्मन सामने आए मैं उसे गोली मार दूं। अब मुझे जरूरत थी एक कॉपी की, तो मुझे पता चला कि इस लेटरिन में बैठ के एक छात्र हग रहा है और बैग उसने पास में ही रखा है, तो मैं गया और उसके बैग से एक फाइल चुरा ली। अच्छा। अपने नन्हे मुन्ने पैरों के साथ मैं उस कॉलेज के अंदर घुस गया। जैसे लोग अपना गुप्त रोग छुपाया करते हैं, वैसे ही मैं जाके उन बच्चों के बीच छुप और एजे से शुरू होला एजे से खत्म हुई। और अपने दोनों कानों से मैंने उनकी बातें सुनना चालू किया। तब मुझे पता चला कि आज शाम 4 बजे सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक उल्टी डब्लू के नीचे ये सारा कारनामा होने वाला। और अब मैं 4 बजने का इंतजार करने लगा। अब तू गया बेटा। मेरी किसी को न दिखने वाली घड़ी ने बताया कि अब शाम के 4 बज चुके हैं, तुम्हें अपने मिशन पे निकल लेना चाहिए। और मैं तुरंत अपने मिशन पे निकल गया। अब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ लफुओं की भीड़ लगी हुई थी और सारे लाइन लगा के माल ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मुझे भी माल फूकने को मिलेगा। क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? मैंने पास में बैठे एक लड़के से पूछा कि भाई क्या रेट में माल मिल रहा है, तो उसने कहा ये कोई माल नहीं असाइनमेंट है। क्या पक रहे हो माल? उसके ये नाम लेते ही मेरी ये खूबसूरत सी शक्ल एक भूसड़ पप्पू में बदल गई और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं फिर से एक गलत मिशन पे आ गया। उस कॉलेज के मास्टर साहब ने मेरी बहुत बेइज्जती की और अब मुझे केवल उसी इंसान पे गुस्सा आ रहा था जिसने भारत सरकार के पास मैसेज भेजा कि यहाँ पे कोई तस्करी हो रही है। और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि उनका महतारी का टिंगा फाड़ दे।